वेलकम बच्चों। स्वागत है आपका। ठीक है, तो यार क्लास 10th मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर तुम्हारे पास आ रहा है, चैप्टर 9। ओके, चैप्टर 9 तुम्हारे पास है। बहुत शानदार चैप्टर। ओके, मतलब ये कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ी है तो ये आपको बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है, तो पूरा उसी का है। हमारे पास कुछ डेली लाइफ में आने वाली एप्लीकेशंस आने वाली हैं। चैप्टर का नाम आपके पास है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशंस जो आपके डेफिनेशंस हैं वो समझनी है। पहले उनको समझेंगे और उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस पे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसमें पहला टर्म तुम्हारे पास आने वाला है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या हुआ कि मान लिया ये कोई एक टावर है। ठीक है, और ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, तो टावर पे मान लिया यहाँ इस पॉइंट पर टावर के टॉप पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, चिड़िया है ना, या फिर कोई आदमी। ठीक है, और इस रास्ते में या इस रोड में कोई एक बंदा है। ठीक है, अगर यहाँ से ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसकी आँख और उस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको बोलते लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये आपके पास लाइन ऑफ साइट है। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम? इट इज़ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आईज of the observer to a point in the object where the person is viewing। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर्सन देख रहा है उसके किसी एक पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कहाँ से? उसकी आई से। वो क्या है? लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत काम का है, बहुत ही काम का। ठीक है, ये आपका आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है जी? ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत ईजी। फ़र्ज़ करो अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस कुछ है, मान लिया h हाइट पर है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये क्या होगा? लाइन ऑफ साइट होगा। ये ऑब्जर्वर का क्या हो गया? आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। और इस ऑब्जर्वर की आई से जाने वाली डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो ये आपके पास आया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये है। ठीक है, अल्फा। मतलब ये हुआ सिंपली, अगर ये कहें कि अगर आप नीचे से ऊपर कोई एक चीज़ को देख रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आपकी आंख पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये हो गया। मैं इसकी डेफिनेशन पे नहीं आता हूँ, इसी में समझ जाएंगे आप। ठीक है, ओके। अगला तुम्हारे पास आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगला तुम्हारे पास आएगा क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा इशू इसमें भी नहीं है। मान लिया यहाँ पे कोई एक टावर है और ये ग्राउंड लेवल हो गया और यहाँ पे कोई एक आदमी है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक आदमी है और इस टावर से लगी हुई जो सड़क है, रोड है, उससे कोई कार इस आदमी ने ऑब्जर्व की। ठीक है, मान लिया किसी सर्टेन टाइम पर उस कार की पोजीशन यहाँ पर है। ठीक है, तो आदमी इस कार को देख रहा है। आदमी इस कार को देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा।
ठीक है। और इस आदमी यहाँ पर है तो इसकी आई से क्या बनेगा, ये बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे से हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये है आपका, ठीक है। या सिंपली हम ये कहें कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, ऊपर कोई बंदा खड़ा है, कोई भी चीज़ आप या कोई भी ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है नीचे, ठीक है, झुक के देख रहा है, यानी कि अपनी आंखों को झुका कर देख रहा है, तो उसकी आंख और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान रखना, यहाँ पर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाएंगे, कई लोग यहाँ पर बना देते हैं, नहीं, आंख से पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका आ गया लाइन ऑफ साइट, इनके बीच बनने वाला एंगल, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल लाइन है, हाइट ऑफ टावर है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हमें, ठीक है डियर। तो ये आपके पास आया एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट, ओके। और सारा खेल इसी का है, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद आपको जो चीज़ें मिलेंगी आप उसके बेसिस पर आंसर अप्लाई करेंगे। कैसे काम करते हैं उसकी तरफ आते हैं। एक्सरसाइज तुम्हारे पास आ रही है 9.1, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको देखते हैं डियर। चलो एक्सरसाइज 9.1 तुम्हारे पास आ रही है। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है डियर, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है उससे पहले डायग्राम बनाते हुए चलते हैं, है ना। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, वर्टिकल पोल हो गया। अब पोल भैया हवा में लटका होगा नहीं, ठीक है, हवा में नहीं लटका होगा, तो ये हो गया तुम्हारे पास ग्राउंड लेवल, ठीक। क्या कर रखा है, इस पोल के टॉप से और ग्राउंड पे एक रस्सी को टाइटली हेल्ड कर रखा है, ये रस्सी है, ठीक है। और एक जो सर्कस आर्टिस्ट अपना है वो इस रस्सी पर क्लाइंब कर रहा है, और इस रस्सी की लेंथ कितनी है, 20 मीटर लॉन्ग रोप, ऐसा ही कहा है फिर, ठीक है। ये तो कहा है, देखो, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जो वर्टिकल पोल से टाइटली स्ट्रेच कर रखी है, ठीक है, टू द ग्राउंड के साथ, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, अपने को पोल की हाइट निकालनी है, मान लेते हैं h है, यहाँ पे आ गया a, यहाँ पे आ गया b, यहाँ पे आ गया c, और साथ में इसने कहा है इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, रोप और ग्राउंड के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ हिसाब किताब, मेरे पास जो चीज़ें पता है वो लिखो पहले। लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप कौन सी है, AC है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है, इतना मुझे मालूम है। एंगल ACB कितना दिया है, ये आपको दिया है 30 डिग्री, दूसरा भी आपके पास ऐसा आ गया, ठीक हो गया। और जो फाइंड करना है उसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। लेट हाइट ऑफ पोल, कौन है वो, AB, इक्वल टू कितना मान लिया, h मान लिया। लो भैया इतना मेरे पास आ गया। तो इतना आते ही अब क्या करोगे, देखो ये ट्रायंगल ABC आपको दिखाई पड़ रहा है, ABC में ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है, PBP अपॉन HHB। अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, साइन थीटा। तो मैं काम करता हूँ, इन ट्रायंगल ABC क्या लगाओगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा कितना है, थीटा कितना है डियर, 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है तुम्हें, ये h दिख रहा है, हाइपोटेनियस 20 है, तो कितना आएगा, h/20, यानी कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इक्वल टू h/20, 2 से कटा 10 टाइम्स, तो आपको h का वैल्यू कितना मिल गया, 10 मीटर। देयरफॉर लास्ट में आंसर पेश कर दो, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू कितना, 20 मीटर आंसर हो गया, सॉरी 10 मीटर आपका आंसर हो गया। बस इतना सा था, ठीक है, ख़त्म करो इसको, अगले क्वेश्चन पे इन्वॉल्व होते हैं। अगला तुम्हारे पास है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। इतना समझ लेते हैं पहले। ये एक पेड़ था, ठीक है, ये एक पेड़ था, ये आपका टूट गया, स्टॉर्म की वजह से टूट गया, ठीक है, कहीं यहाँ से टूटा मान लिया।
तो जो बेंटिंग पार्ट है, जो बेंट वाला हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है, वो ब्रेक होके अलग नहीं हुआ, वो थोड़ा नीचे को बेंट हो गया, यहाँ से ऐसे बेंट हो गया ये, ठीक है। तो जाहिर है भैया ये डिस्टेंस ए बी सी डी ये वाला सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो बेंडिंग पार्ट जो आपका है, जो टच कर रहा है ग्राउंड पे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, लिखा हुआ है ऐसा, है ना, ये मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, ओके। और साथ में द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड, मतलब एक तो आपको ये एंगल दिया हुआ है, ज़मीन से कितने एंगल पे गिरा है, 30 डिग्री के, और साथ में जहाँ पर ये पेड़ का टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, उससे पेड़ के फुट की डिस्टेंस कितनी दी है, 8 मीटर दी है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो मान लिया ये h है और ये x है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, x होगा। क्लियर। तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी, कैसे आएगा क्या आएगा उसकी बात करते हैं, बहुत इजीली आने वाला है। एक काम करते हैं, जो जो मुझे मालूम है वह लिख देते हैं, ठीक है। लेट AC बी द ट्री, ये आपका पेड़ है, कहाँ से टूटा, विच ब्रेक्स एट पॉइंट बी, जो बी से आपका टूट गया, ठीक है। उसके बाद एंगल की बात कर लो, एंगल BDC इक्वल टू कितना है आपके पास, 30 डिग्री, ठीक है। एंड AB इक्वल टू BD इक्वल टू कितना आपका x, क्यों लिया, क्योंकि जाहिर है यही वाला हिस्सा आपका नीचे को झुके आया हुआ है ना, ये ऊपर से B से ब्रेक हुआ तो सुई करके नीचे आया, D पर टच हो गया, ओके। अच्छा, और BC इक्वल टू कितना मान लिया हमने, H मान रखा है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, कुछ भी पकड़ लो, ये बेस के साथ परपेंडिकुलर ले लो या बेस के साथ हाइपोटेनियस ले लो, तुम्हारी इच्छा, ओके। तो शुरुआत कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल BCD क्या लगाएं, थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो चलो 10 लगा देते हैं। 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको पता है PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, 10 थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री, इक्वल टू कितना है परपेंडिकुलर, H अपॉन बेस कितना है, 8। 10 30 कितना होता है डियर, ये होता है आपका 1/√3 इक्वल टू कितना, H अपॉन 8। यहाँ से आपको h का वैल्यू कितना मिल गया, 8/√3 मीटर। फिलहाल एस्लाइज नहीं करते हैं, अभी x भी निकालना है, ठीक है। लगे हाथ, या तो आप पाइथागोरस लगा दो, या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, अगेन कॉस थीटा इक्वल टू कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा फिर से कितना है, 30 डिग्री, बेस कितना है, 8, हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, cos 30 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8/h। h का वैल्यू आपको मिल गया, यहाँ से कितना मिल गया, h इक्वल टू 2 8 जा 16/√3 मीटर। लो भाई, h भी आ गया, x भी आ गया, ठीक है। सॉरी, ये तो x होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका x है, x, ठीक है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू x प्लस एच, यानी कि x का वैल्यू है तुम्हारे पास कितना, 16/√3, और h का वैल्यू कितना है, 8/√3, कितना आएगा, ऐड कर लो, 24/√3, यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 24√3/3, यानी कि कितना आ गया, 8√3 मीटर। आंसर हो गया, ठीक है। चलो ख़त्म करो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास रहा, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। स्लाइड मतलब समझते हो, वो फिसलन पट्टी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ा रहे हैं, for the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, ठीक, and inclined at an angle of 30 डिग्री, ठीक है, और 30 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ। अच्छा, पहले इतने का हिसाब किताब कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है
जो प्लान कर रहा है स्लाइड बनाने के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए जो बिलो 5 ईयर्स हैं, और उनके लिए स्लाइड उसने प्रेफर की, उसका टॉप आपका 1.5 मीटर की हाइट पर है और 30 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, कुछ ऐसा। ये 1.5 मीटर की हाइट पर है और 30 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, ऐसा ये है स्लाइड, ठीक है, ए बी और सी, ओके। जैसा यहाँ से फिसलोगे नीचे आओगे जूई करके, ठीक है। तो अपने को इस फिसलन पट्टी की हाइट निकालनी है, मतलब इस स्लाइड की हाइट लेंथ निकालनी है, कितनी होती होगी इसकी लेंथ, ये आपका x मान लेते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा फिर? अब तो आसान है, पहला पार्ट तो बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, लेट ए सी इक्वल टू एक्स मान लिया, ठीक है, एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री मान लिया, और आपको क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर दिया हुआ है। बस हो गया, इतने में काम बन जाएगा, अपना आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है डियर। अब क्या फिर इसके बाद, अब तो आसान हो गया। ये देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी आप क्या लगाओगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन थीटा कितना है तुम्हारा 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 अपॉन एक्स, ठीक। साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स, इम्प्लाइज एक्स कितना आ गया आपका 1.5 टू जा 3 मीटर। पहला आंसर तो ये आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो इसका, सेकेंड पार्ट है फॉर क्या है, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सेम हो गया, बिल्कुल सेम। तो इसकी कहानी क्या रही फिर, बहुत ईजी सा रहा, कुछ भी नहीं करना है तुमने, वही डायग्राम बनेगा, लेकिन हाइट कितनी कर दी उसने 3 मीटर कर दी, और चलो मैं इसको पी नाम देता हूँ, क्यू नाम देता हूँ, और ये कितना हो गया आर हो गया। ऐसे केस में एंगल कितना बन रहा है, बोल रहा है वो 60 बन रहा है। जाहिर है हाइट अगर बढ़ाओगे तो एंगल बढ़ेगा। मान लिया इस केस में हाइट आपकी लेंथ आपकी वाई है, ठीक है, और ये आपका आर हो गया, ठीक हो गया। तो अब कहानी क्या रहेगी फिर से इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब क्या लगाओगे, सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा कितना है 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 मीटर अपॉन हाइपोटेनियस वाई, ठीक है। ये होता है √3/2 इक्वल टू 3/y, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा √3 से कटेगा √3 बार, तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका 2√3 मीटर। बस हो गया, ये आपके पास आ गई क्या हाइट, ठीक है। सेकंड वाला केस तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है डियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पूरा करो पहले। अगला देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। समझ लेते हैं पहले, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे का समझ जाओ, नीचे से ऊपर देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो पॉइंट है वो टावर के फुट से कितना दूर है 30 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। इज़ कितना 30 डिग्री, यहाँ से टावर के टॉप का एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये क्या हो गया आपका सी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एच निकालना है मुझे, ठीक है। क्लियर हुई बात इतनी? चलो शुरुआत करते हैं फिर। लेट आपके पास ए बी इक्वल टू कितना मान लिया एच, ये क्या है हाइट ऑफ टावर है। एंगल ए सी बी आपका है कितना 30 डिग्री, और आपको बी सी कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या होगा फिर, अब तो कुछ भी नहीं बचा, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, क्या लगाओगे इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस कितना 30, ठीक है। टेन 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 30, यही होगा। तो एच कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 30 अपॉन √3, मल्टीप्लाई करो √3/√3 रेशनलाइज किया, एच कितना आ गया तुम्हारा 30√3 अपॉन कितना 3, यानी कि एच आपका आ गया कितना 3 10 जा, तो यानी 10√3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया डियर, ठीक।
इसके बाद के जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना प्रैक्टिस के लिए करो, अच्छी तरह से समझो उसको, है ना। बाकी क्वेश्चन इसके बाद फिर जल्दी बनाएंगे डियर, ठीक हो गया। इतना कर लीजिए, आज काफ़ी है, ठीक है। बाय, जल्दी मिलते हैं डियर, ओके।